आज हम बात करेंगे 32 बिट और 64 बिट के बारे में। जब कभी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए इंटरनेट से विंडोज़ या सॉफ्टवेयर सर्च करते हो या फिर डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि आपको कितने बिट वाली विंडोज़ या फिर कितने बिट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। कुछ लोगों को शायद इनके बारे में कन्फ्यूजन रहती होगी कि आखिर ये 32 बिट और 64 बिट का मतलब होता क्या है और उनके कंप्यूटर के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर ये 32 बिट और 64 बिट होता क्या है, कि आखिर ये बिट होती ही क्या चीज़ है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको इसके बारे में पूरी अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। देखिए 32 बिट और 64 बिट, इनमें तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। नंबर 1 प्रोसेसर, नंबर 2 ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़, नंबर 3 सॉफ्टवेयर जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो। देखिए सबसे पहले इसकी कहानी शुरू होती है प्रोसेसर से। इनमें से सबसे पहले आया 32 बिट का प्रोसेसर और 64 बिट का प्रोसेसर। तो फिर उसके बाद उसमें डालने के लिए ओएस यानी कि विंडोज़ भी उनके कंपैटिबल बनाया गया, यानी कि 32 बिट वाले प्रोसेसर के लिए 32 बिट का विंडोज़ बनाया गया और 64 बिट के प्रोसेसर के लिए 64 बिट का विंडोज़ यानी ओएस बनाया गया। जब हमारे पास दोनों प्रकार के कंप्यूटर रेडी हो गए, 32 बिट के विंडोज़ के लिए 32 बिट का सॉफ्टवेयर बनाया गया और 64 बिट के विंडोज़ के लिए 64 बिट के सॉफ्टवेयर का वर्जन बनाया गया। और इस तरह से सबसे पहले आया प्रोसेसर, उसके बाद आया विंडोज़ और फिर सॉफ्टवेयर। अब इतना समझने के बाद हम बिट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये बिट होता क्या है। कि कंप्यूटर 010101 की वैल्यू से चलता है। इस 0101 का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर हमारा जो भी कुछ याद रखता है, इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है, जो भी सेव रहता है, उसको वो 0101 की वैल्यू से ही पहचानता है। अब ये 0101 प्रोसेसर के लिए एक एड्रेस की तरह भी है और एक घर की तरह भी है। कुछ ढूंढना होगा तो 0101 के नाम से ढूंढेगा और कुछ स्टोर भी करना होगा तो या कुछ सेव भी करना होगा तो वो भी 0101 के हिसाब से सेव करेगा। जैसे कि हमारे पास सिर्फ एक बिट है तो यहाँ पर हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 और 1, यानी कि एक बिट में दो ही डिजिट आ सकते हैं, 0 और 1। और अगर हमारे पास स्पेस है 2 बिट की तो यहाँ पर हम 0101 के कितने तरह के सेव कर सकते हैं। देखिए आप डिस्प्ले पे दे सकते हो इमेज में। नंबर 1 00, नंबर 2 01, नंबर 3 10, नंबर 4 11। अब ये 4 के बाद हम इसमें कोई भी पांचवा जोड़ा नहीं बना सकते हैं। अगर बनेगा भी तो इसके जैसा ही होगा, मिलता जुलता होगा, इसका डुप्लीकेट ही होगा। अब ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास 3 बिट हैं, यानी कि हम 3 डिजिट में 0101 के जितने भी जोड़े बना सकते हैं। इमेज में देख सकते हो कि इसमें हम 8 जोड़े बना सकते हैं और अगर 9वां जोड़ा बनाएंगे तो वो किसी न किसी का मैचिंग हो जाएगा। अब इसी तरह से 4 बिट में हम 4 अंकों वाले जोड़े बना सकते हैं, यानी कि 0101 के हम 16 जोड़े बना सकते हैं। और 5 बिट में 5 बार 0101 आएंगे जिससे हम 32 जोड़े बना सकते हैं। 6 में 6 डिजिट, 7 में 7 डिजिट तक 0101 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके जोड़े कितने होंगे, ये हर बार 2 से गुणा होते जाएंगे। जैसे आपने देखा एक बिट में 2 जोड़े थे, वो 2 से गुणा हुए 4 हो गए और फिर 2 से गुणा हुए 8 हो गए और फिर 16 हो गए और फिर 32 हो गए। इसी तरह से 32 अंकों का इस्तेमाल करके, यानी कि 32 बिट का इस्तेमाल करके कितने सेट निकलेंगे ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको ठीक से पढ़ के सुनाया भी नहीं जा सकता। चलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें छोटा नंबर मिल जाए। सबसे पहले हम इसको केबी में यानी कि किलोबाइट में कन्वर्ट करेंगे।
एक केबी में 1024 बाइट्स आती है। केबी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1024 से डिवाइड करेंगे और फिर हम इसको 1024 से डिवाइड करके एमबी यानी कि मेगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे। 4096 एमबी बना है। और अब इसको अगर हम 1024 से डिवाइड करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू आएगा 4 GB यानी कि 4 गीगाबाइट। कैलकुलेशन करने के बाद 32 बिट की वैल्यू निकली है 4 GB, यानी कि हमारा जो 32 बिट का प्रोसेसर है उसकी 4 GB से ज़्यादा मेमोरी नहीं होती, यानी कि वो 4 GB से ज़्यादा याद नहीं रख सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे 32 बिट वाले प्रोसेसर में 4 GB से ज़्यादा रैम नहीं लग पाएगी। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर 32 बिट वाला है तो उसमें 4 GB से ज़्यादा की रैम नहीं लगा सकते हैं। और अगर आपने ज़बरदस्ती 4 GB से ज़्यादा की रैम लगा दी तो उसकी 4 GB से ज़्यादा मेमोरी फालतू ही जाएगी, वो यूज़लेस होगी, वो सारी आपकी यूजेबल नहीं होगी, यूजेबल होगी आपके सिर्फ 4 GB तक। और जब 4 GB के रैम वाले कंप्यूटर की स्पीड कम लगने लगी और फिर 4 GB से ज़्यादा सपोर्ट करना 32 बिट वाले प्रोसेसर की बस की बात नहीं थी, इसलिए आया 64 बिट का प्रोसेसर। और अगर इसी तरह से 64 बिट की कैलकुलेशन की जाए तो फिर फाइनल नंबर निकलेगा 16 EB यानी कि 16 एक्साबाइट का। अब ये एक्साबाइट को भी समझ लीजिए, 1024 MB को मिलाकर बनता है 1 GB। 1024 GB का होता है 1 TB, 1024 TB का होता है 1 PB और 1024 PB का हो गया 1 EB यानी कि 1 एक्साबाइट। यानी कि आप 64 बिट के प्रोसेसर के ऊपर 16 एक्साबाइट तक की रैम लगा सकते हो। अब इसके लिए 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ भी लाना पड़ा और इसके लिए फिर सॉफ्टवेयर भी लाने पड़े। और अब बात करते हैं 64 बिट के परफॉर्मेंस की। 64 बिट के परफेक्ट परफॉर्मेंस के लिए आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर भी 64 बिट में ही होना चाहिए। 64 बिट के प्रोसेसर के साथ साथ 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ भी होना चाहिए और जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करोगे वो भी 64 बिट में ही होने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें 64 बिट की होगी तभी आपका कंप्यूटर 64 बिट की परफॉर्मेंस देगा। अगर तीनों में से एक भी 32 बिट में होगा तो फिर आपका कंप्यूटर 32 बिट वाला ही परफॉर्मेंस देगा। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी 32 बिट का होगा तो फिर आप 4 GB से ज़्यादा रैम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपका कंप्यूटर 64 बिट वाला है लेकिन अगर आपने उसमें 32 बिट वाली विंडोज़ डाली है और आपने उसमें रैम लगाई है 8 GB की तो फिर भी उसमें सिर्फ और सिर्फ यूजेबल होगी 4 GB या उससे भी कम। एक बात और बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट वाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड ताबड़तोड़ होगी। कंप्यूटर की स्पीड उसके मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ पर डिपेंड करती है और क्या थ्रेड है, क्या हाइपर थ्रेड है और साथ ही कितने कोर हैं और उस प्रोसेसर में कितने लॉजिकल प्रोसेसर लगे हुए हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ों पे निर्भर होता है कि आपका प्रोसेसर स्लो होगा या फास्ट होगा। आई होप कि अब आप 32 बिट और 64 बिट के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि बिट क्या होता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।